10वीं कक्षा अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बच्चे 10वीं कक्षा की तैयारी बिहार बोर्ड के लिए कर रहे हैं उसके लिए बहुवैकल्पिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है आपका। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, ए नंबर ऑप्शन, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। तो देखिए इसका सही जवाब ए नंबर ऑप्शन है, पटना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 सितंबर से 31 अगस्त। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, इसका सही जवाब गोवा है। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला जिला है पटना, पूर्णिया, शिवहर, बेगूसराय। तो इसका सही जवाब सी नंबर है, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयाँ? आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य मापने में कठिनाई, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है 22,553 रुपये, 25,454 रुपये, 6,610 रुपये, 54,850 रुपये। तो इसका सही जवाब आपका चला जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 25,954 रुपये। 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय इक्वल वाट? उपभोग प्लस विनिमय, बचत प्लस विनिमय, विनिमय प्लस व्यक्तिगत आय, इनमें कोई नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, विनिमय प्लस उपभोग प्लस विनिमय। निम्न में किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय की सम्मिलित होती उनकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। पीगू, मार्शल, रोम्स, किंग्स। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है, पीगू। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, तीनों। सब ऑप्शन सही है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों की प्रतिशत 26%, 41.4%, 46%, 48%। बी नंबर ऑप्शन सही है, 41.4%। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर है। गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था? महात्मा गांधी, मार्शल, रेगनर मार्क्स, पीगू। तो इसका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन है, रेगनर मार्क्स ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, महात्मा गांधी, इनमें कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब जाएगा, दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आय सम्मिलित समिति का गठन निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रो पीसी महालनोबिस, BKR राव, जवाहरलाल नेहरू, इनमें कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है, प्रो पीसी महालनोबिस के द्वारा।
अब है क्वेश्चन नंबर 15। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय था $650, $720, $900 और डी नंबर ऑप्शन है $1200। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका $720। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। 16 नंबर, राष्ट्रीय आय, जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय, जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी। सी नंबर में है जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर, इनमें कोई नहीं। सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है स्क्रीन पर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? 1800 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1928 ईस्वी, इनमें कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन सही है 1868 ईस्वी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में कौन सी विधियां हैं? आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, उपयुक्त सभी। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, सब ऑप्शन सही है इसमें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राष्ट्रीय आय का अर्थ सरकार की आय, सर्वाधिक उपक्रम की आय, उत्पादन के साधन की आय, पारिवारिक आय। सी नंबर ऑप्शन सही है, उत्पादन के साधन की आय। क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है वितरण द्वारा, उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, उत्पादन क्रियाओं द्वारा। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, उत्पादन क्रियाओं द्वारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन है ब्रिटेन। अब क्वेश्चन नंबर 21 के हो गया है। 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आपका स्क्रीन पर है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, फिशर ने, किंग्स ने। तो फिशर ने। इसका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? विदेशों से प्राप्त आय, घरेलू उद्योगों से प्राप्त आय, क और ख दोनों ऑप्शन, इनमें कोई नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, क और ख दोनों ऑप्शन सही है। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? स्थिर मूल्यों पर, वर्तमान मूल्यों पर, ये भी दोनों, उपयुक्त सभी। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। श्रम का प्रासंगिक है ब्याज, लाभ, लगान, मजदूरी। तो इसका सही जवाब मजदूरी है, डी नंबर ऑप्शन। पूंजी का प्रासंगिक है वेतन, लगान, लाभ, ब्याज। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, लगान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भूमि का प्रासंगिक है वेतन, लगान, लाभ, ब्याज। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, लगान। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विकसित राज्यों की ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन बचत एवं विनियोग। सी नंबर में है पूंजी निर्माण दर। डी में है इनमें कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, प्रति व्यक्ति आय। अब हम 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुचक्र है किसने कहा? पिगू ने, मार्शल ने, एम जॉन ने, आर्नक्स ने। तो डी नंबर आर्नक्स ने इसका जवाब दिया है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, इनमें कोई नहीं। सी नंबर ऑप्शन सही है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 31। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें कोई नहीं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? नेपाल, बांग्लादेश, ब्रिटेन, श्रीलंका। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ब्रिटेन।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, भूमि का प्राश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? मजदूरी, लगान, ब्याज, वेतन। बी नंबर ऑप्शन सही है, लगान। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या है 26.8, 27.8, 28.8, 29.8। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, 29.8। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? 8.03, 903, 1103, 10.03। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, 1103। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब मध्य प्रदेश है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर। ऊंची विकास दर से तेजी से समृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है, देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है। ये भी दोनों, तो दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन चल जाएगा। ये भी दोनों ऑप्शन सही है इसका। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम है, औसत से अधिक है, अधिकतम है, इनमें कोई नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब चल जाएगा 38 नंबर का। 39 नंबर आपका स्क्रीन पर, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो पटना इसका सही जवाब है 39 नंबर का। 40 नंबर आपका स्क्रीन पर, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वैशाली, सारण, शिवहर, पटना। बी नंबर ऑप्शन सही है, सारण। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई? 11.03%, 10%, 8%, 9%। मैंने तो इसका सही जवाब ए नंबर है, 11.03%। क्वेश्चन नंबर 42, 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय 8,775 रुपये, 16,119 रुपये, 13,211 रुपये, 15,254 रुपये। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 16,119 रुपये। 43 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सन 2012-13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति आय थी 49,489 रुपये, 41,464 रुपये, 59,822 रुपये, 68,757 रुपये। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब 44 नंबर आपका स्क्रीन पर, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। सी नंबर ऑप्शन सही है, बिहार। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है औद्योगिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब सेवा क्षेत्र, सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत है 41.4, 54.4, 64.4, 70.4। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही चल जाएगा, 41.4। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 80%, 86%, 70%, 62%। तो बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, 86%। क्वेश्चन नंबर 48 आपका स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी? सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो आर्थिक विकास, इसका बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? प्रो विंसोलो, प्रो यूनुस, मोहम्मद यूनुस, आत्मसेल, रेगनर मार्क्स। तो डी नंबर रेगनर मार्क्स का ही ये कहना है, 49 नंबर का डी होगा इसका आंसर। सन 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी 28,317 रुपये, 26,455 रुपये, 59,822
₹822, 68,757 तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 आपका स्क्रीन पर, गरीब के कुचक्र को किसने परिभाषा किया? प्रोकेंस ए नंबर ऑप्शन, बी में है प्रोफेसर, डी में है इनमें कोई नहीं, और सी डी के रेगनर। आपका जो है इसका जो है ए नंबर ऑप्शन है प्रोकेंस। आपका अब थोड़ा सा आगे पीछे जो है कर दिया है, टाइप करने में मिस्टेक हुआ है इसलिए, लेकिन प्रोकेंस इसका सही जवाब है। फर्स्ट वाला बी जो दिया हुआ है ए के जगह पर। निम्न में कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? केरल, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा। तो बिहार इसका सही जवाब है, 52 नंबर का आंसर। अब हम चलते हैं 53 नंबर। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो चुका है इससे पहले। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा होने को कहते हैं। सर्वाधिक विकास, आर्थिक विकास, सतत विकास, समावेशी विकास। डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, समावेशी विकास। 55 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निम्न में से किसने संबंधित है? तो उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, इनमें सभी। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही चला जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 स्क्रीन पर है आपका। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुसार अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया? 2, 3, 4, 5। ए नंबर ऑप्शन सही है 2। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है घरेलू उद्योगों की आय, विदेशों से प्राप्त आय, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 58 आपका स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में होती है कमी, वृद्धि, स्थिर, संतुलन। वृद्धि, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 आपका स्क्रीन पर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब आरंभ की गई? 1950 से 51, 1951 से 52, 1953 से 54, 1955 से 56। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 1951 से 52। क्वेश्चन नंबर 60 आपका स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 आपका स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया। प्रो देशमुख ने, जवाहरलाल नेहरू ने, प्रो महाल मनोविस ने, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 62 आपका स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1949, 1948, 1960। बी नंबर ऑप्शन सही है, 1949। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई 1951, 1950, 1969। इनमें कोई नहीं, ए नंबर ऑप्शन सही है, 1951। क्वेश्चन नंबर 64, तीखा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1920 से 30, 1929 से 33, 1918 से 25, 1958 से 2009। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, 1929 से 33। क्वेश्चन नंबर 65, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना होने का अनुमान लगाया? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये। बी नंबर ऑप्शन सही है, 20 रुपये। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो 1866, 1868, 1878, 1898। तो देखिए इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, 1968 होगा। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय थी 41.964, 49.489, 80.388, 60.822। तो इसका बी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 80.388। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 68 आपका स्क्रीन पर है, देखिए। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना? प्रोकेंस, प्रो पीसी महालनोबिस, प्रो जोन्स,
दादा भाई नौरोजी, तो डी नंबर ऑप्शन के साथ चले जाइए, दादा भाई नौरोजी हैं इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उभरने के लिए कितना सुझाव दिया गया? प्रोकेंस, माल्थस, अमृत सेन, दादा भाई नौरोजी। तो प्रोकेंस इसका सही जवाब है 69 नंबर का। 70 नंबर आपका स्क्रीन पर है। आय तथा उपभोग में अंतर विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें कोई नहीं, तो सी नंबर ऑप्शन बचत कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की पता लगाया जा सकता है। वार्षिक आय, आर्थिक संपन्नता, घरेलू उत्पाद, विकास दर। तो बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, यानी आपका जो है ऑप्शन पर दिया हुआ है बी नंबर, आर्थिक संपन्नता। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर तो मौजूद है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दिक्कत हो रही है। हाँ चलिए, नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 46,000, $40, $42,740, $2,360, $870। ए नंबर ऑप्शन $46,400 $40 इसका सही जवाब। प्रति व्यक्ति आय का आशय है 73 नंबर में। प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। बी नंबर ऑप्शन सही है, औसत आय। 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। 74 में है, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर, ए बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर। 74 क्वेश्चन हो गया है। अच्छा 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। राष्ट्रीय आय जाना जाता है उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यावसायिक गणना विधि से, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, सब ऑप्शन इसका सही है। अब आपका स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन है 76। राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधि? 4, 5, 3, 7। तो इसकी बी नंबर ऑप्शन सही है 5। समावेशी आर्थिक विकास क्या है? संतुलित विकास, समाज के गरीबी वर्ग का विकास, समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, इनमें सभी। डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आज का जो है आप 77 क्वेश्चन अर्थशास्त्र 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड की समाप्त हुए। आप लोग जो है, जो भी विद्यार्थी जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2027 में बोर्ड परीक्षा देने के लिए, वो इस क्वेश्चन को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अर्थशास्त्र के लिए, इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग इसको ध्यान से देख लें। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हम ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर की तरफ से इस तरह का जो है क्लास जो है आपको यूट्यूब में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।